आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका है ये सब घर छोड़ के भाग गए हैं। देखा जा सकता है कि ये नदी का करारा है। ये नल बिल्कुल ये नदी में जाने के कगार पे है। देखा जा सकता है कि यहाँ से भूस्खलन शुरू हो गया है, यहाँ से टूटना शुरू हो गया है, यहाँ ये टूटना शुरू हो गया है और घर के लोग घर छोड़ के चले गए हैं। यहाँ घर पे कोई नहीं है, ताला बंद करके सब चले गए हैं। देखा जा सकता है अगर इसी तरह रहा तो मेरे ख्याल में 2 घंटा नहीं लगेगा इसको टूटने में, 2 घंटा नहीं लगेगा, क्योंकि यह भूस्खलन शुरू हो गया है, टूटना शुरू हो गया है। ये कैमरामैन से कहेंगे जरा इसको जूम करके दिखाएं। ये टूटना शुरू हो गया है, ये टूटना शुरू हो गया है। यहाँ ये देखिए टूटना शुरू हो गया है और ये नल है, नल फट गया है। ये आधा कुछ हिस्सा चला गया है नल का और ये नल है। नल से मेरे ख्याल में 2-2.5 मीटर के करीब मकान है, उधर बल्कि और कम है। तो क्या नाम बताया आपने? आरती चाची, आप ये बताइए कि सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से कुछ मदद मांगा थी। क्या कहना चाह रही है सरकार से? बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। जो कह रहे गिर गई, कहाँ जाल जा, कहाँ खाइल जा, कहाँ रहल जा, कहाँ रहल जा। यानी बड़ी दिक्कत है कि अगर घर चला जाएगा नदी में टूट जाएगा, खेत वगैरह वैसे भी बिलानी हाल हो गया है, सब गल गया है, फसल वसल सब खत्म हो गया है और घर मकान भी अगर गिर जाएगा तो कहाँ रहेंगी? क्या नाम है आपका? जुगलावती मैम। क्या कहेंगी अब? कुछ क्या कह रही है सरकार से? मदद चाहिए ना। क्या नाम है आपका? यही की रहने वाली है? क्या कहेंगी? कुछ सरकार से कुछ क्या कह रही हैं? कुछ मांग अपना कुछ घर दुआर ढहा तो कहाँ रह जाए। आप क्या कुछ कहेंगी? क्या बताएं? कहा जाए जब घर गिर जाता, खेत बाड़ी गिर जाता, झिन लाई के बाटा कहाँ लेके जाए जाए। आपका भी जो है करारे पे है मकान इस नदी के? एकरे बाद मतलब ये नुकसान हुई तो तारो घर का नुकसान हुई ना। आपका क्या नाम है? सरिता जी। बताएं कि क्या आप क्या कहना चाह रही हैं? ये बात जब गिरा था तो कुल मिलन के हुआ हाल बा, खेत घर सब गिर गया। आपका भी मकान इसके नदी के करीब ही है? नदी के करीब है, इनका भी मकान नदी के करीब है, इनका भी। अब देखिए देखा जा सकता है कि अगर ये टूटेगा उसके बाद ये सब नंबर है। यहाँ से ये इधर भी इसके मकान के पीछे भी मकानात हैं, जाने लायक नहीं है और असुविधा है, जाने लायक उनकी उधर बिल्कुल नहीं है। आइए बेटा, आप भी आइए। नोट का पूछल नहीं गई है। ये देखा जा रहा है कि गांव के ग्रामीणों में खौफ हिरास का माहौल है। बिल्कुल डरे सहमे लोग हैं। ये बाढ़ के ये नदी के करारे पे सब लोग आए हुए हैं और बाढ़ से एकदम बिल्कुल खौफजदा हैं कि ये देखा जा सकता है। ये बच्चा है अपनी माँ से चिपटा हुआ है। सारे बच्चे डरे हुए हैं कि इस वक्त अब खतरा बना हुआ है। घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? घर छोड़ के सारे बच्चे बाहर आ चुके हैं। इनको इन महिलाओं का कहना है कि जो है खेत में फसल भी खत्म हो गई है और मकान भी इस तरह अगर चला जाएगा तो हम लोग सड़कों पे रहने को मजबूर हो जाएंगे। और कुछ कुछ कहना चाहेंगी? कहीं बसा देने जाके कुछ रोइए नहीं, सरकार से अपना पक्ष रखिए। अब सरकार सुनेगी, रोइए नहीं। जो भी कहना है बताइए। क्या कुछ नहीं जाए, हमन के कहूँ जमीन दे, हमन के बसे करती। इसमें बोलिए ना, वही जो बोलना है इसे बोलिए। रोइए नहीं। इसमें कैमरे पे जो भी कहना आप लोगों को, रोइए नहीं, रोने से नहीं काम चलेगा। आप अपना पक्ष अपनी बातें सरकार से कहिए। सरकार इस मामले में गंभीर है, बिल्कुल आपकी मदद होगी और जिलाधिकारी तक बात पहुंचेगी। जिलाधिकारी बहुत एक्टिव हैं और मामले को संज्ञान में लेंगे। जो भी है आप बताइए। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं आपके। ये सब ग्रामीण हैं बेचारे। देखिए महिलाएं हैं, सब रो रही हैं और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि हमें यहाँ से दूसरी जगह बसाया जाए, हम इसकी जगह हमें कोई और मकान मिल जाए। जलस्तर बिल्कुल लगातार बढ़ रहा है पानी का।
पानी का बहाव तेज है, जलस्तर बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है, कटान भी तेजी से हो रहा है। भूस्खलन, ये भूस्खलन है, भूस्खलन मुसलसल जारी है। देखिए अभी तुरंत 1 मिनट पहले ये भूस्खलन है किया गया है, ये हुआ है। ये नदी मुसलसल तोड़ती आ जा रही है। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। जोगिंदर आपका नाम है। अब रहने वाले अब यहीं के हैं? यही पे। क्या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? जो साहब का कहले जब सब कुछ लौका तो सामने आप देखल जाता तब का कहल जा। फिर भी कुछ कोई मांग है सरकार से, आप कुछ कहना चाहें? का मांगल जाए सरकार की खुद लौका। आपका मकान भी जो है नदी के सब नदी किनारे का, सब नदी किनारे है। घर खेत सब गिर गए जब पहले बात। आप चाचा आप कहाँ यहीं रहते हैं? बस घर है। ये नदी किनारे वाला आपका भी मकान है। क्या नाम है आपका? गोकुला। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से कहीं व्यवस्था हो जाए, जर जमीन के घर द्वार बनावे कर। सरकार कैसे कर जाला? हाँ, यह मदद हमारे मांगा थी कि हमान के पास जमीन बटलो बात। सारे ये पीड़ित लोग हैं, सारे पीड़ित लोग हैं। फिलहाल सर एक सुर में आवाज में आवाज मिला के सबका कहना यही है कि सरकार हमारी मदद करे। अगर हो सके तो हमें यहाँ से हटा दे, यहाँ से दूसरी जगह बसा दे। हैं भोजन नहीं मिल रहा है, बता रही हैं महिला, बता रही हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं टेढ़ी घाट के कौन सी जगह है ये? पीपरडाले रोहिणी नदी के पास है। देखा जा सकता है ये प्रलय प्रकोप है, ये बढ़ती नदियों का प्रकोप है। यहाँ देखा जा रहा है कि जलस्तर मुसलसल बढ़ रहा है। जलस्तर मुसलसल ग्रामीणों के तरफ से मालूम हुआ है कि जलस्तर बराबर बढ़ रहा है और यहाँ कटाव भी बहुत तेजी से हो रही है। देखिए यहाँ केबल वगैरह भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन से हम कहेंगे जूम करें। ये केबल वगैरह भी देखा जा सकता है। वहाँ देखिए पाइप है, ये घर है, मकान है ये। यहाँ ये मुसलसल इससे खतरा बना हुआ है। यहाँ सब घर को छोड़ के सब लोग निकल चुके हैं यहाँ से और मुसलसल जो है जलस्तर बढ़ रहा है। और ये आसपास जो चकदह से लेके यहाँ तक का इलाका है ये बाढ़ के जद में है और मुसलसल बाढ़ से लोग दहशत में हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि बराबर इस तरह, ये कोई नई बात नहीं हम लोगों के लिए, बराबर का मामला है कि हर जब बारिश का मौसम आता है तो ऐसे ही होता है, क्योंकि पहाड़ से रिलेटिव नदियां हैं, ये नेपाल से कनेक्ट है नदियां। और हम यहाँ ग्रामीण हैं, कुछ उनसे हम बात करेंगे उसमें। क्या नाम है चाचा आपका? अमीन साहब, ये बताइए कि यह यहाँ इससे कुछ नुकसान होता है? खेत वगैरह का, फसलों का नुकसान होता है, मकान वगैरह का? मकान भी कितने चले गए हैं नदी अभी तक। इस बाढ़ में जो आज बाढ़ है, कल से जो बाढ़ शुरू हुई है, इसमें जाने वाला है, मकान भी जा सकता है, करीब में आ गया है मकान। अच्छा। कितने मकान जद में होंगे, कितने मकान निशाने पे होंगे तकरीबन? अब यहीं से करीब, यहीं से देख लीजिए, यहाँ से लगा करके वहाँ चमटोली टोले तक जो है। ये थे हमारे साथ अमीन साहब। और ये क्या नाम है आपका भैया? आप बताइए। इधर हो जाइए, थोड़ा सा करारे से इधर हो जाइए। अमजद अली है। आप बताइए कि जो है यहाँ जो बाढ़ से जो नुकसानात होते हैं, लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, क्या असर है लोगों पे? बहुत देर में है साहब, सब आदमी डराइले बाटे एकदम। अब घर गिरा तैयार से 10-15 घर गिरे वाला बा। इनका कहना है 10-15 मकान गिरने के कगार पे है। 10-15 मकान कगार पे है। और क्या नाम है आपका? जी राम केवल जी। क्या आप भी इसी गांव से ग्राम निवास करते हैं यहाँ? तो ये बताइए कि जो है आपका मकान यहाँ से जो कटाव है उससे दूर है कि? हाँ, थोड़ा सा दूर है। खतरे से बाहर है। मतलब थोड़ा सा खतरे से बाहर है। ग्रामीण मुसलसल डरे हुए हैं और ये भयानक स्थिति है। यहाँ देखा जा सकता है मकान छोड़ के सब निकले हुए हैं। यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है जो यहाँ के घर के लोग हैं, क्योंकि 1 मीटर का फासला नहीं है जो टूट रहा है। यहाँ 1 मीटर का भी फासला नहीं है, आधा मीटर से भी कम कहा जाएगा। और यहाँ इस तरह से मुसलसल वहाँ दिखाई दे रहा है। ये हम जूम करके दिखा रहे हैं, वो काफी दूर तक जो है, ये काफी दूर तक ये रिहायशी बस्ती है। यहाँ से जो है सारे लोग जो है प्लान कर चुके हैं, भागे जा चुके हैं। यहाँ दहशत के मारे सब निकल के जा चुके हैं। और नाम बताया?
रंजना है, इनका घर बिल्कुल बहुत खस्ते कगार हालत पे है, बिल्कुल गिर रहा है मकान, ये देखा जा रहा है। हमें किसी ने बताया है तो हम आए हैं कवरेज पे, स्पेशल कवरेज के लिए। यहाँ देखा बाढ़ की वजह से यहाँ वही गांव है, ये कौन सा गांव है? पीपर डाले ग्राम का। ये देखिए घर मकान बिल्कुल ध्वस्त हो रहा है, गिर रहा है। ग्राम दशरथपुर, टेढ़ी घाट में ग्राम दशरथपुर का ये गांव है, एक टोला है। और देखिए बिल्कुल ये मंदिर का जगह स्थान है और ये बिल्कुल टूट रहा है, बिल्कुल यहाँ टूट रहा है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए। तो ये देखा जा रहा है, ये बिल्कुल रहने के काबिल नहीं, घर एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो रहा है बारिश की वजह से। और इस तरह के कई मकान देखा गया है। और नदी के किनारे पे है, नदी के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ घर ये है। और घर की हालत बिल्कुल ख़राब है। और जलस्तर यहाँ नदी का देखा हमने, नदी का जलस्तर देखा बिल्कुल मुसलसल बढ़ रहा है और परेशान हाल है। ये मकान, ये घर चूँकि गिर रहा है तो ये अब यहाँ खाना वाना भी कैसे बनाए, ये देखा जाए तो बहुत गरीब परिवार है, बहुत ही बेचैन, बहुत परेशान लोग हैं। और मुसलसल ये लोग मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि हमारी मदद की जाए। और हक भी है इनका, मदद के लिए आगे आना चाहिए सरकार को। यहाँ जनप्रतिनिधि, यहाँ कोई प्रतिनिधि, कोई प्रधान जी आए थे बहनी? नहीं आए थे? घर और देखने नहीं आया? किसी को बताया गया है? अभी कोई नहीं आया है। और यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं लोग। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है। मान सिंह है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गांव के रहने वाले हैं। गांव के रहने वाले हैं। तो आपसे कहे कि जरा इसको देख लीजिए, शासन को भेज दीजिए, इनका घर किसी तरह से बन जाए, गिर रहा है इस समय। ये लोग भी सब मांग कर रहे हैं कि बहुत गरीब फैमिली से हैं, इनका जो है मकान बनना चाहिए, इनको मदद मिलनी चाहिए, ये पात्र लोग हैं। और इससे पहले आप लोगों को आवास नहीं मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ नहीं मिला है? कोई सुविधा नहीं मिला, कोई कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। और जो है वो जो शौचालय वगैरह वाला मिलता है वो मिला कि नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। ये देखिए ये चूना लग रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एक योजना चल रहा है उसके नाम पे भी बट्टा है, यहाँ देखा जा रहा है, उसके नाम पे भी बट्टा है। ये पात्र लोगों को कोई मकान, कोई आवास नहीं मिल पा रहा है, जो पात्र लोग हैं। और इनके यहाँ अभी पता चला है कि कोई शौचालय वगैरह भी नहीं मिला है। शौचालय बिल्कुल नहीं है बेटा घर में, यहाँ शौचालय भी नहीं है। ऐसे कितने घर होंगे? अब तो यही मोहल्ले के हैं ना? ऐसे 3-4 घर दिख रहा है। ये ऐसे कितने लोग हैं यहाँ जिनको मकान जो है आवास में नहीं मिला है और शौचालय वगैरह नहीं मिला है? इनका भी दिखाते हैं, बगल में भी है, सब लोग गिर रहा है घर। ये देखा जा रहा है कि बहुत ही बुरे कंडीशन में घर मकान है, आज जो है टूट गया है। बारिश की वजह से ये भी ध्वस्त हो गया है। बहुत गरीब फैमिली है ये। उनका देखा जाए तो ये मैं जूम करूंगा तो अभी आपको ये संदूक भी दिखाई देगा। ये संदूक रखा हुआ है वहाँ, वो सब दब गया है। चूल्हा चक्की जो है, चूल्हा चक्की है, सब बेचारे इधर उधर करके लाए हैं किस तरह। ये बहुत मजबूरी में किस तरह अपने आप को गुजर बसर कर रहे हैं। और पता करने पे इन लोगों से पता चला है कि आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, उसकी तरफ से कोई लाभ नहीं मिल पाया है। अभी तक यहाँ इन लोगों को शौचालय नहीं मिल पाया है। कि 2 भाई हैं अलग अलग। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? उर्मिला। मकान आपका है ये? हाँ, आपका मकान है। अभी आपको आवास मिला के नहीं? मिलल बा, आवास मिलल बा, शौचालय ने आधार कार्ड उठी आई, राशन कार्ड हमें कुछ नहीं डाले अपना में। कुछ नहीं मिला आपको? है एक फैमिली अभी देखिए शौचालय भी नहीं मिला, न राशन कार्ड कुछ भी नहीं मिला है, मकान भी मिलल, कुछ ना हमें मिलल बा। एक फैमिली देखिए ऐसा कई मकान हमें, कई लोग मिले हमें कि जो है जिन लोगों को, जो पात्र लोगों को कोई सुविधा, किसी भी कोई सुविधा, कुछ भी कोई सुविधा नहीं मिल पाया। इनका चूल है यहाँ देखिए, देखा जा सकता है चूल चक्की लगा रखा है इन्होंने। बड़े मजबूरी में, बड़ा जो है, बड़े जो है कह ली जाए, कोई लफ्ज नहीं मिल पा रहा है इनके लिए कि कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि
किस तरह इन्होंने अपना गुजर बसर करना है, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। क्या नाम आपका? अमरीश। आप भी इसी घर में रहते हैं? हाँ, ये हमारा ही। आप भी? अच्छा, आपका भी इसी में है। दो भाई हैं, दो कमरा है, दोनों गिर गया है और पात्र लोग हैं। गवर्नमेंट से कुछ सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बताइए आप। बिल्कुल सरकार से जो मांगे हैं आपकी, सरकार से कह सकते हैं। आपको आज मौका मिला है प्लेटफॉर्म से हमारे चैनल के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं? तो अच्छा है, हम लोग का परेशान है इसमें। क्या नाम बताया आपने? उर्मिला। सरकार से कुछ कहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? घर दे दो, राशन कार्ड दे दो हमें, और का शौचालय भी नहीं मिलल हमें दे दो भाई। कितने बच्चे हैं आपके? 3 ठो। हम बच्चन के लेके झोपड़ी में रहल जाता। ये इनके बच्चे हैं, उर्मिला के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा कहाँ है? एक बच्चा है। ये बच्चे हैं इनके भी, जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं और बहुत बुरी कंडीशन में जिंदगी बसर कर रहे हैं लोग।